11:01 13 दिसंबर 2025। हर चीज़ इत्तेफाक तो नहीं होती ना कि तुम हर चीज़ को इत्तेफाक ही समझते रहते हो। ये सूरज जिसकी शुआएं मद्धम हो चुकी हैं और ये आसमान जिसके ऊपर इस वक्त धुंध धुंध सी छाई हुई नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि गोया शायद ढक दिया है किसी ने आसमान को, बहुत ज़्यादा ही बादलों से ढक दिया है या किस चीज़ से ढका है कि सूरज की तपिश कितनी है कि यहाँ सूरज सामने होने के बावजूद भी गर्मी, ये गर्मी कह रहा हूँ, ना गर्मी है ना धूप है, सब गायब हो गया। ये कैसे हो गया? कल मैं यहाँ पर बैठकर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, बैठकर यहाँ पर बैठ कर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और वहाँ पर शाम के टाइम सूरज जा रहा था, गर्मी थी, सूरज उस पोजीशन पे था, धूप निकल रही थी, मैं धूप ले रहा था और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था अल्लाह की अदालत में केस के हवाले से, टेररिज्म के ख़िलाफ़, यानी टेररिस्ट के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। उस टाइम पर मौसम तब्दील होना शुरू हो गया था और अचानक से फ्रीज़ होना शुरू हो गया था वहाँ पर सब कुछ जो मैं देख रहा था। मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था, मैंने कोशिश की थी उसे लूँ, लेकिन बैकग्राउंड पे इतना क्लियर नज़र नहीं आया वीडियो पे शायद। लेकिन ये कल सूरज गुरूब होने के करीब हो रहा था वो टाइम जब था। आज सूरज आया है तो आसमान फ्रीजिंग वाली कंडीशन में, और वो जो धूप बन रही थी कल तक, आज वो गायब है, धूप ही गायब है, फर्श पे ही नहीं है धूप। क्वेश्चन तो बनता है कि कल मेरे लेक्चर के दौरान ही हुआ, अच्छा उससे पहले नहीं हुआ? मेरी वीडियो के दौरान में ही वो सीन चेंज हुआ और आज सूरज आ रहा है तो आसमान के ऊपर मंजर तब्दील हुआ है, चेंज हुआ है, धूप ही गायब हो गई। ये झूठे खुदा कर रहे हैं? इसका मतलब पता लगा कि फिर दिसंबर के ही महीने के अंदर लेजेंड का कैमरा उठाने पर ही कुछ हुआ कल, और लेजेंड के कैमरा उठाने पर ही पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जो सूरज का बादशाह है, धूप का बादशाह है, वो जो चाहे करता है। वो चाहे तो अभी धूप दोबारा इंक्रीज़ कर दो और यहाँ पे धूप नज़र आ जाए, ये भी बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो करना चाहे, जिसका वो सूरज है, वो क्लियर कर देता है तो होता है, वो क्लियर ना करे तो ये होता है। आ गई समझ? तुम लोगों ने तो शायद कसम खा ली है कुफर इख्तियार करने की। कभी अल्लाह के हवाले से बकवास करने आते हो कि नॉन एग्जिस्टेंस है, कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भौंकने आ जाते हो कि नॉन एग्जिस्टेंस है। अबे जलील और शैतान के कुत्तों, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन एग्जिस्टेंस है तो मैं जो उनके दीन इस्लाम का काम कर रहा हूँ, इस्लाम का दिफा कर रहा हूँ, मेरी मदद पे कौन मदद कर रहा है? फिर कायनात में कौन है? तुम्हारे झूठे खुदा तो नहीं है जिनको मैं मट्टी पलीत करके रख चुका हूँ, जिनकी औकात दो कौड़ी की नहीं है मेरे सामने। लेकर आओ फिर उनको, जिनकी तस्वीरें शेयर कर दो, या तुम मुकाबले पर आओ। वो तुम करते नहीं हो ना, तुम्हारी औकात है। और आसमानों ज़मीन में, सूरज में और बादलों में तब्दीलियाँ हो जाती हैं मेरा कैमरा ऑन होने के बाद, वो भी ऐसी वाली तब्दीलियाँ जो तुम्हारे बाप के कंट्रोल में भी नहीं है। ये तुम्हारे बाप ने थोड़ी कंट्रोल किया हुआ। कल या रात के अंदर शायद दिन तब्दील हो गया था या नहीं, मैंने अभी एक सीरीज़ बना दी है, प्ले लिस्ट, सीरीज़ नहीं प्ले लिस्ट बनाई है, दिसंबर 2025 की और नवंबर 2025 की, और अक्टूबर की तो बनी हुई थी। अक्टूबर का नाम था पर्दा, नवंबर का नाम था स्मूग, और दिसंबर का पता है क्या नाम रखा है? हाँ, ज़रा देख लेना। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह मालिक है भाई, ज़मीन आसमानों का मालिक है, वो जो चाहे करेगा। तो दिसंबर 2025 में वो कुछ दिखा रहा है, इबरत का निशान बना रहा है साइंसदानों को और रूहानी मजहबी जादुई पेशवाओं को, उनकी बैंड बजा के दिखा रहा है कि यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। और जब लेजेंड कोई काम करता है तो अल्लाह की तरफ से ऐसी ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं कि छक्के छूट जाते हैं अगले के कि ये हो कैसे सकता है। तो तुम्हारी औकात क्या मुकाबला करोगे? तुम मेरा मुकाबला कर नहीं सकते और भौंकने चले आते हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। मैं तो आया हूँ ये दिखाने के लिए मंज़र, ये मंज़र दिखाने आया। मैं निकला बाहर नीचे तो मेरी आसमान पर नज़र पड़ी नीचे सहन से कि मुझे धूप नज़र नहीं आई, हालांकि धूप होनी चाहिए थी नीचे, धूप नज़र नहीं आया तो मैं आ गया छत पे फ़ौरन कि सूरज नज़र भी आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये है, अच्छा दूसरी मज़े की बात बता दूं कि अभी मैं जो छत पे आया और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, हवा में ठंड थी, ठीक है, लेकिन अभी गर्मी में इजाफा हो गया, अभी इजाफा हुआ है गर्मी में, थोड़ी देर में ही। मेरा कैमरा ऑन होने के बाद लेक्चर के दौरान में गर्मी में इजाफा हो चुका है और उसका सबूत मैं देखता हूँ। यहाँ देखो, हाँ सबूत, उधर गर्मी में इजाफा होगा तो इधर भी तो फ़र्क पड़ेगा। वो देख बेटा, वो देख उधर, इफ़ेक्ट नोट कर रोशनी के, गर्मी बढ़ी है,
गर्मी बड़ी है पीछे, मैंने कहा था ना अगर वो चाहे तो अभी भी बढ़ा के दिखा सकता है। जिसने ठंडा रखा था, धूप तक को बंद किया हुआ था पड़ने से, अब इफ़ेक्ट आ रहा है उस धूप का, ये पहले नहीं था। वहाँ इजाफा कर रहा है अल्लाह, यहाँ तक उसका असर पहुँच रहा है। और तुम्हारी साइंस के मुताबिक तो सूरज की रोशनी 8 मिनट बाद पहुँचती है ना, तो जो तुम देख रहे हो वो तो माजी का सूरज है। अभी क्या हो रहा होगा 8 मिनट बाद वहाँ पर, आगे समझ में नहीं आ रही कुछ खोपड़ी के अंदर। वीडियो स्टॉप नहीं हो रही है, फॉरवर्ड कैमरा बैक कैमरा चेंज कर रहा हूँ, वीडियो वही चल रही है विदाउट स्टॉपिंग, कोई एडिट नहीं है, कोई कट नहीं है। हाँ अल्लाह अकबर, गर्मी वो बढ़ा रहा है वहाँ पर और इफेक्ट यहाँ तब्दील हो रहा है। हाँ, और दिखाता हूँ, इधर भी आ गए, अब तो ज़्यादा ही हो गई है थोड़ी सी। रुको बेटा, वो देख दीवार पर, वो देख इफेक्ट देख धूप का, पड़ रहा है शेड। हाँ ये इसलिए पड़ रहा है, फिर निगाह डाल के देख बेटा, तुझे शेड नज़र आ रहा है, वो धूप है। कोई फ़र्क पड़ रहा है? गौर से देख बेटा, वो शेड देख, फ़र्क देख और धूप देख। या अल्लाह अगर बढ़ा ही रहे हैं तो ज़रा तेज़ी से बढ़ाते हैं थोड़ा सा, पता है ना कितनी फिर बड़ी फाइल बन जाएगी। ऐसा ना वो गायब ही कर दे, ख़त्म कर दे, सिर्फ दिखाने के लिए, कैमरे पे लाने के लिए दिखाया, ये भी तो मुमकिन है। फिर तुम अकल के अंधों को समझ में तो आता नहीं है। हाँ क्या समझे, नहीं समझे? अबे शैतान के कुत्तों, ये आसमानों के ऊपर इतना बड़ा फ़र्क कैसे पड़ गया पूरे लाहौर शहर के अंदर? अबे लाहौर शहर के मौसम में फ़र्क आ गया है। वो भी लेजेंड का कैमरा ऑन हुआ, फिर लेजेंड का कैमरा ही ऑन हुआ तभी फ़र्क पड़ा था कल। मैं तभी चौंक गया था, मौसम में तो तब्दीली की अल्लाह ने, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तब्दीली का असर आज भी नज़र आ रहा होगा। वो तब्दीली कल थी और आज उसका असर है। अभी पता नहीं कौन सी तब्दीली है, कोई धुआं बढ़ाया है, स्मोक में इजाफा किया है, या धुंध बढ़ा दी अल्लाह ने, या बादल सजा दिए भर के, मुझे नहीं पता क्या है। बस ये पता है कि फ़िज़ा के अंदर अजीब सा कुछ है। और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है, वो जो धूप की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हो रहा था वो कम हो गया है। फ़र्क है ना, चेहरे पे फीलिंग नहीं आ रही। अभी फीलिंग नहीं थी, बीच में एकदम फीलिंग आ गई, बढ़ना शुरू हो गई थी, अब वो फीलिंग फिर डाउन हो गई है। सो अब मैं कैसे बताऊं? हाँ वो फीलिंग का भी तो मैं कुछ दिखाऊं। देखो ज़रा उधर फ़र्क दिख रहा है, कोई दिख रही है वो वाली धूप की, वो वाली धूप जो अभी पहले थी, थोड़ी देर पहले? नहीं नज़र आना ना बेटा, फिर से गौर से देख लो, सामने वाली दीवार भी दिखा दो ना। हाँ कितना फ़र्क दिख रहा है, दोनों के अंदर फ़र्क दिख रहा होगा ना पहले और अब में। देख लिया? काफ़ी नहीं है? ऑन कैमरा नहीं है ना काफ़ी? तुम जैसों के लिए तो काफ़ी नहीं है, वरना अल्लाह की निशानियाँ तो बहुत हैं। अल्लाह अकबर, मुझे तो इसके अंदर भी अल्लाह का नाम नज़र आता है, तुम अंधों को ये भी नज़र नहीं आएगा। तो चलो बेटा छुट्टी करो, ये देख लो, ये लाहौर शहर का वेदर जो बड़े बड़े साइंसदानों के कंट्रोल में नहीं है। वो लेजेंड के कैमरा ऑन होने पर मौसम में तब्दीली होती है अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह चाहता है तब। तुम्हारे झूठे खुदाओं की ना कोई औकात है, तुम्हारे झूठे खुदाओं की ना कोई एग्जिस्टेंस है, और तुम्हारे झूठे खुदाओं के झूठे मज़ाहिब के पैरोकारों की यानी कि तुम्हारी भी कोई औकात नहीं कि तुम लेजेंड का मुकाबला करने सोशल मीडिया पे आ सको, अपने कैमरे उठा के, अपने चैनल्स बना के। माँ का दूध पिया तो मुकाबला करके दिखाओ, फिर मैं मानता हूँ तुम्हारी कोई औकात है। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है वो जलील तरीन इंसान है। अल्लाह ने ऐसे काफिरों को बदतरीन खल्लाइक में शुमार किया है, द वर्स्ट ऑफ ह्यूमंस। तो तुम लोग क्या हो? बदतरीन इंसान, बदतरीन मखलूक। इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायनात के बादशाह का अदब करो, फिर आके बकवास करना, समझे? तुम लोग अभी इज़्ज़त के लायक भी नहीं। अल्लाह अकबर।